हम लोगों को आधे रास्ते से पहाड़ से चढ़ना पड़ रहा है। खजूरा ए पागल खड़ी हो। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ सुरकंडा के। और ये रहा माँ का भव्य मंदिर। जय माता दी, सुरकंडा माता की जय। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग में देखा था कि हम लोग शक्तिपीठ माँ सुरकंडा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो आधा रास्ता पार हो चुका है और बस थोड़ी दूर पे माता रानी का भवन है। तो बस थोड़ा रास्ता पार होने के बाद हम लोग माता रानी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर बैठ गए। कंटिन्यू नहीं चला जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के सब चला जा रहा है। और ऊपर ट्रॉली चल रही है। और राधा दीदी और अभिषेक को देखो, ये लोग पीछे छूट गए थे तो ये रास्ते से ना आके ये बीचों बीच आ रहे हैं यहाँ से। ये रहे। और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, एकदम एसी जैसी। और ये अच्छा है कि पेड़ों की छाया है बीच बीच में, तो छाया में हम लोग थोड़ा मतलब बैठ जा रहे हैं। और ये आगे बीचों बीच पहाड़ियों में चढ़ते चढ़ते। पीछे हो गए, इन लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। और यहाँ देखो तो ये लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जाओ और चाय पीते जाओ। हाथ भी कर रहे हो। वो एक में बैठेंगे और बिक्की है, बिक्की तो है। कहाँ है? हाँ बिक्की है। वो बच्चे नहीं आते उनके पास। बिक्की है। दीदी को देखो यहाँ पे ऐसे बैठ गई है। यहाँ बेंच पे जगह नहीं मिली बैठने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे रास्ते में बैठ गई है। थकान लग गई है। जय माता दी, जय माता दी बोल दिया ना। मैं सिर्फ उसमें बैठ बस थोड़ा सा और रह गया। आउट ऑफ एरिया मैंने आई उसमें बैठ के। उल्टी तो नहीं आ रही अभी, आउट ऑफ एरिया की उल्टी। और यहाँ देखो अभिषेक को तो कुछ ज्यादा ही थकान लगी है, बेंच में लेट गया है। इसमें क्यों नहीं आए तुम ट्रॉली में? ट्रॉली में आना चाहिए था ना। बस आजा, देखो कितनी छोटी छोटी लाली का। तो आधे रास्ते में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये कच्चा रास्ता बनाया है और इसमें तो और भी मुश्किल हो रही है जाने में। तो बस यहाँ पे उड़न खटोले का ये आ ही गया अब। और ये देखो एकदम पहाड़ में चढ़ना पड़ रहा है। अरे वहां से कहाँ जा रहे हैं यार? अरे क्यों जाओ? ट्रॉली वाले ले जाओ। और ये ट्रॉली वालों को पुकार रही है। हम नहीं ले जाएंगे, वो तो पहुंच गए वो भी। हम लोगों को आधे रास्ते से पहाड़ से चढ़ना पड़ रहा है, ऐसे कच्चे रास्तों से। हाँ यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है। खजूरा ए पागल खड़ी हो। और दीदी को देखो छाया में ठंडे में लेट गई। अभी तक दीदी को थकान लग गई है। और देख सकते हैं आप स्नेक बिल से बाहर आ गया है। यहाँ पे चिढ़ा रहा है मेरे को। बगल में हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। तो ये रोपवे वाली जगह है, यहाँ जहाँ पे रोपवे रुकते हैं। और देखो कितनी भीड़ लगी है वापस जाने के लिए। ये देखो इतनी लंबी भीड़ लगी है। इन लोगों ने दर्शन कर लिए, ये लोग अब वापस जाएंगे। वहाँ तक भीड़ है। और ऊपर देखो मनीराम जियाजी और अक्षय। अब हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये जो लाइन लगी है ये रोपवे के लिए लगी है, ट्रॉली के लिए। दर्शन करके लोग वापस जा रहे हैं।
माता दी, जयकारा शेरावाली दा। तो ये है शक्तिपीठ माँ सुरकंडा का मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। जब राजा दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में महायज्ञ का आयोजन किया था तो राजा दक्ष ने अपनी पुत्री पार्वती और दामाद शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया था। शिवजी के लाख मना करने के बाद भी पार्वती यज्ञ में पहुंची और वहां देखा तो माँ पार्वती और शंकर भगवान का कोई आसन सिंहासन नहीं था। क्रोध में आकर माँ पार्वती अपने और शंकर भगवान के अपमान को न सह पाई और यज्ञ कुंड में जलती अग्नि में कूद गई। तब शंकर भगवान वहां पहुंचे और क्रोध में माँ पार्वती माँ सती को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे पहले बहुत बड़ी प्रलय आ जाती तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ पार्वती और माँ सती के हिस्सों के 51 हिस्से किए। जहाँ जहाँ वो हिस्से गिरते गए वहाँ वहाँ माता की शक्तिपीठ मंदिर बनते गए, जिनमें से एक माँ सुरकंडा का मंदिर है। यहाँ माता का सिर का हिस्सा गिरा था, इसलिए इन्हें सुरकुंडासुरी माँ सुरकंडा कहा जाता है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं माँ सुरकंडा के और अंदर फ़ोन ले जाना तो अलाउड नहीं है, तो बाहर से मैं आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ। तो बस अब यहाँ पे नारियल छिल रहे हैं और नारियल मतलब बाहर ही तोड़ रहे हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं ना, जो ट्रॉली वाले थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे क्योंकि हवा की वजह से बीच में ट्रॉली रोक दी गई है। तो अभी वापस फ़ोन आया कि अब चल रही है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ सुरकंडा के। और ये रहा माँ का भव्य मंदिर, मेन मंदिर यही है माँ सुरकंडा का। इतनी सुंदर जगह में देखो कितना सुंदर चारों तरफ वातावरण है, कितना अच्छा। और इस तरीके से यहाँ के और एक मंदिर ये है माता रानी का, वो शंकर भगवान का उधर। तो यहाँ पे राधा दीदी और मैं बैठे हैं। जो वो ट्रॉली है वो वापस से चलने लग गई है, बीच में हवा की वजह से बंद हो गई थी। तो बस अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं जिया जी का और बच्चों का, अपने अपने बच्चों का और आंटी का। वो लोग आ जाएं, उनको भी दर्शन करा के फिर हम लोग जो प्रसाद मतलब बना के लाए हैं घर से वो हम लोग खाएंगे। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। तो बस मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बादल भी लग रहे हैं। और कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, क्योंकि और ट्रॉली वगैरह चलना बंद हो जाती है और अभी बच्चों को नीचे भी जाना है। आ गई है इन लोगों की ट्रॉली और जो सबसे आगे वाली ट्रॉली है ना उसमें बैठे हैं विक्की जिया जी और पुष्पराज, अंशिका, रितिशा और आ गए ये लोग भी। ये देखो आ गए ये लोग भी और आ गया है पुष्पराज। देखो देखो दौड़ा दौड़ा आ रहा है। तो बस अभी लोग इन लोगों को हम लोग दर्शन कराते हैं। हम लोगों ने तो कर लिए हैं, बाकी लोगों को हम लोग दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना शांत यहाँ पे आके मन हो रहा है। और पुष्पराज भी आ गया है, अब इसको भी मैं दर्शन कराऊंगी। और भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, अच्छे से खुले से माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे पुष्पराज ढोल बजा रहा है। आ रही हम लोगों ने बच्चों को भी दर्शन करा दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग इधर आ गए हैं। ये मंदिर है और मंदिर के पीछे का ये पूरा एरिया है, खाली है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे मतलब खाना वाना खाने के लिए। तो हम लोग आलू की सब्जी और पूरी बना के लेके आए थे, तो वो हम लोगों ने सबने अभी खा लिया। और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। यहाँ पर सब टिफ़िन वगैरह सब पैक कर रहे हैं, तो बस अब जाने की तैयारी हो रही है। तो बच्चों को तो खूब दौड़ने भागने के लिए भी मिल गया है। और देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा व्यू नजर आ रहा है यहाँ पे से। कुछ ना आजा, हाँ दिखा दिया। तो बस अब हम सब लोग निकल रहे हैं, घर के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग फोटो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं।
क्योंकि पीछे का बहुत अच्छा व्यू नजर आ रहा है इधर से। पुष्पराज को देखो यहाँ पे कैसे ये गुलाटी मारते हुए नीचे को आ रहे हैं। तो माता रानी के खूबसूरत दर्शनों के बाद अब समय हो चुका है घर की ओर प्रस्थान करने का। तो हुआ क्या था ना, वापस नीचे उतरते समय ट्रॉलियाँ हो गई थी बंद हवाओं के चलते, क्योंकि बहुत तेज शाम के टाइम पे हवाएं चलने लगी थी। यहाँ पे 5 बजे का टाइम हो रहा है जब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो तेज हवाओं के चलते ट्रॉली वगैरह सब बंद कर दी गई थी, इसलिए जो लोग ट्रॉली से ऊपर गए थे आंटी बच्चे लोग, तो वो उतरते समय पैदल ही आए। तो आंटी तो दीदी का हाथ पकड़ते धीरे धीरे उतर गई थी, बाकी बच्चों को हम लोगों ने हाथ पकड़ के हम लोग नीचे उतारे थे। तो यहाँ पे आधा रास्ता थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पहाड़ी के रास्ते उतरना पड़ रहा था। तो बस पुष्पराज भी कहीं पे चल रहा था, कहीं पे बैठ के उतर रहा था। आगे रोड थी तो रोड में तो इतनी तेज दौड़ रहा था नीचे उतरते समय कि मुझे लग रहा था गिर ना जाए, इसलिए मैं उसके आगे तो मैं उसका हाथ पकड़ के लेगी। और इसके बाद थोड़ा ही देर बाद ना मेरी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद का तो कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। घर जब हम लोग पहुँचे ना तो 9:30 बज गए थे। उसके बाद तो बस थकान इतनी लगी थी, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली सब आराम करने के लिए लेट गए। उसके बाद तो बस अगले मतलब उसके आगे का मैं व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों को लग रहा था जब हम लोग चढ़ रहे थे ना माता रानी के भवन में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ट्रॉली की और गाड़ियों की इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक लगा हुआ था। हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ऊपर कितनी भीड़ होगी, अच्छे से दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन माता रानी की कृपा से मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और खुले से हम लोगों को माता रानी के दर्शन हो गए थे। और बड़ा ही मतलब सुंदर यहाँ का दृश्य था, बहुत ही मतलब शांति मिल रही थी। तो बस आज का व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।